अगर हम प्राइवेट से एमबीबीएस करें और गवर्नमेंट से करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम आयुष कोर्सेज में या बीडीएस कोर्सेज में प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आज की वीडियो में यही फ़र्क मैं आपको समझाने वाली हूँ। जो फ़र्क मैं आपको बताऊँगी वही वैलिड रहेगा। ओके, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें प्राइवेट एमबीबीएस की एंड प्राइवेट गवर्नमेंट एमबीबीएस, तो इनमें क्या फ़र्क रहता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, प्राइवेट एमबीबीएस अगर आपने अब्रॉड से किया है, तो सबसे बड़ा फर्क आ जाता है एफएमजीई एग्जाम का। यानी कि भारत में अगर आपको डॉक्टरी की प्रैक्टिस करनी है, लाइसेंस भारत में लेना है डॉक्टर बनने का, तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, वरना आपका एडमिशन नहीं होता। ये अब्रॉड प्राइवेट एमबीबीएस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप प्राइवेट से एमबीबीएस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है पेशेंट फ्लो कम होता है। पेशेंट फ्लो कम होता है, चाहे आप इंडिया से करो या अब्रॉड से करो, पेशेंट फ्लो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज की तुलना में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सरकारी कॉलेज है तो जाहिर सी बात है लोगों की, मरीजों की भीड़ लगी होती है। लेकिन प्राइवेट में क्योंकि फीस ज़्यादा लगती है, खर्चा ज़्यादा होता है हॉस्पिटल का, इसलिए प्राइवेट में कम लोग आते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तुलना में मैक्सिमम बार आप देखेंगे कि पेशेंट फ्लो प्राइवेट में कम होता है। तो पेशेंट फ्लो कम है, इसलिए प्रैक्टिस भी थोड़ी कम देखने को मिलती है। जो प्रैक्टिस होती है वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है। प्रैक्टिस कम है तो जाहिर सी बात है क्लिनिकल एक्सपोजर कम हुआ, क्लिनिकल एक्सपोजर कम हुआ। हाँ देखिए, बहुत सारी जगह ज़्यादा होता है, बहुत सारी जगह कहा जाता है कि इस प्राइवेट कॉलेज का क्लिनिकल एक्सपोजर, ये चीज़ वो चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट की तुलना में वो हमेशा कम होगी। जितने भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी तुलना में कितना भी अच्छा प्राइवेट कॉलेज हो, उसकी क्लिनिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिस और पेशेंट फ्लो कम ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में मरीजों की संख्या जितनी होती है उतनी प्राइवेट में नहीं होती। ठीक है। और एक और मेजर ड्रॉबैक की फीस काफ़ी ज़्यादा लगती है। फीस काफ़ी ज़्यादा लगती है, यहाँ कहाँ हज़ारों में काम हो रहा है, यहाँ कहाँ करोड़ों में काम हो रहा है। ठीक है, 50 लाख से तो शुरुआत है भारत में। ओके, तो ये चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल देती है। अगली बात, अगर हम बॉन्ड फीस की बात करें, यानी कि आप छोड़ना चाहते हो, बीच में डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, तो बॉन्ड फीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। बॉन्ड फीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। अगली अगर हम बात करें तो बॉन्ड फीस के अलावा जब आप काउंसलिंग कराते हो, तो काउंसलिंग के लिए सिक्योरिटी मनी ज़्यादा होती है, काउंसलर्स की फ़ीस ज़्यादा होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एजेंट मिल गया तो धोखाधड़ी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। और अगली बात, प्राइवेट एमबीबीएस में हिडन चार्जेस का भी बहुत मसला रहता है कि कुछ ना कॉलेज में हिडन चार्जेस बहुत रहते हैं। जैसे कि कुछ कॉलेजेस में देखा जाए तो 25-25 हज़ार रुपए एक एक सब्जेक्ट के पेपर के लोग ले लेते हैं। वो ट्यूशन फीस या कॉलेज की फीस तो नहीं है, लेकिन 25,000 रुपए पेपर का ही ले लेंगे तो आपकी फीस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी वजह से प्राइवेट एमबीबीएस बहुत खर्चीला पड़ जाता है, और ये सारे ड्रॉबैक प्राइवेट एमबीबीएस में देखने को आपको मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट जॉब में कोई फ़र्क आता है, क्या जॉब लगने में अगर हमने प्राइवेट से किया है या गवर्नमेंट से किया है, दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सभी लोग एलिजिबल हो। आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भर सकते हो, आप सभी लोग प्राइवेट जॉब कर सकते हो, आप सभी लोग अपना बराबर लेवल से क्लिनिक खोल सकते हो, आप सभी लोग अपना हॉस्पिटल खोल सकते हो। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता, इसमें कोई भी फर्क नहीं होता। वैल्यू की बात करें कि मार्केट में वैल्यू क्या प्राइवेट वालों की कम रहती है, तो मैं कहूँगी ऐसा कुछ है नहीं। मार्केट में अगर आप एमबीबीएस हो और अच्छा प्रैक्टिस करते हो, अच्छा लोगों का इलाज करते हो, तो वैल्यू कुछ भी कम नहीं होती है। हाँ, एम्स की बात अलग है। एम्स में क्या होता है, एम्स में थोड़ा सा नेम वैल्यू या ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है जब किसी बच्चे ने एम से किया हो। बाकी नॉर्मल गवर्नमेंट से किसी ने किया है, प्राइवेट से किया है, बात बराबर है। ये सारी चीज़ें सेम आपको देखने को मिलती है, वैल्यू भी आपको सेम देखने को मिलती है। हाँ, सोशल वैल्यू की अगर हम बात करें, जब तक कोई आसपास का आपका रिश्तेदार या ऐसा कोई जान रहा है कि आप प्राइवेट से कर रहे हो, तो सोशल वैल्यू उतनी नहीं रहती है। बाकी किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता है। ठीक है। जॉब लगने में, प्राइवेट जॉब में, क्लिनिक खोलने में, हॉस्पिटल खोलने में, उनकी मार्केट वैल्यू में, ये सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी तरह से बात कर लें प्राइवेट बीडीएस या बीएएमएस की, प्राइवेट बीडीएस या बीएएमएस, और इसी तरह हम बात कर लें गवर्नमेंट बीडीएस या गवर्नमेंट बीएएमएस, गवर्नमेंट बीडीएस या गवर्नमेंट बीएएमएस,
तो इसमें अब्रॉड वाला ये वाला मसला तो हट जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है, काउंसलिंग में भी अगेन सारी चीज़ें सेम रहती है, लेकिन हाँ एमबीबीएस की तरह यहाँ पे फीस ज़्यादा नहीं होती और एमबीबीएस की तरह यहाँ पे घपलेबाजी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी और हिडन चार्जेस भी उतने ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलते हैं प्राइवेट बीडीएस और बीएमएस में, ठीक है। बाकी सारी बातें सब कुछ सेम रहता है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, क्लिनिकल एक्सपोजर, हॉस्पिटल वैल्यू, ये सब कुछ सेम रहता है, चाहे आप गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से करो। ओके तो बात समझ में आ गई। अगर हम फीस की बात करें, सबसे मेजर ड्रॉबैक फीस का होता है, घपलेबाजी का होता है, हिडन चार्जेस होते हैं और प्लस आपका जो एजेंट्स है, काउंसलर्स है, सिक्योरिटी मनी है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो फीस में आती है प्राइवेट एमबीबीएस में या प्राइवेट किसी भी कॉलेज में। और प्राइवेट एमबीबीएस में दूसरी बड़ी दिक्कत आती है एफएमजीई एग्ज़ाम की, और तीसरी बड़ी दिक्कत आती है प्राइवेट कॉलेजेस में कि आपको प्रैक्टिस, क्लिनिकल एक्सपोजर, पेशेंट फ्लो, ये सब थोड़ा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। तो यही कुछ फ़र्क होते हैं, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं होता है। ना ही जॉब मिलने में कोई दिक्कत आती है, ना ही ऐसा है कि कहीं आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, पूछा जाएगा आपने गवर्नमेंट से किया या प्राइवेट से किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है, प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है। अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल कोई भी खोल सकता है, चाहे आपने गवर्नमेंट से कोर्स किया हो या प्राइवेट से किया हो। ओके मार्केट वैल्यू सेम रहती है, सोशल वैल्यू डिक्रीज हो सकती है क्योंकि सोसाइटी में लोग सोचते हैं जिसने गवर्नमेंट निकाला है वो बहुत अच्छा है, और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाता है। जब आप क्लिनिक चलाने लगते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप अच्छा एक प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये भी चीज़ खत्म हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इस तरह से कोई और जानकारी आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है लिखिए, अकॉर्डिंगली हम आपकी कॉल्स एंड काउंसलिंग्स अरेंज कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।